हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियोज में जो है हम एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं। पार्ट 4 है ये, चैप्टर सेकंड ही चल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके पहले बहुत सारे एग्जांपल्स थे, उस एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व किए हैं। अब सीधे आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। तो ये सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कह रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? इसमें जो है थोड़ा सा कंडीशन दिया हुआ है। लास्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर। आप वहीं से स्टार्ट करिए। लेट, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट द नंबर विल बी, इट इज इक्वल टू एक्स। हम ये लेके चल रहे हैं कि वो जो नंबर इसमें पूछ रहा है वो नंबर x होगा। तो आगे क्या कह रहा है कंडीशन, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। तो जो नंबर हम लेके चल रहे हैं इसमें से 1/2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स x माइनस 1/2। कंडीशन क्या कह रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मीन्स नंबर में से 1/2 को सेपरेट करना है, ना कि 1/2 में से x को निकालना है। ठीक है, यही कह रहा है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मीन्स नंबर पहले रहेगा, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। अब जो ये रिजल्ट आ रहा है टोटल आपका x माइनस 1/2, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1/2। इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट 1/8, मीन्स इट इज इक्वल टू 1/8। ये एक रिलेशन बन रहा है। एक बार फिर से इसको बता रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लास्ट में जो है लेट द नंबर विल बी एक्स। सबसे पहले जो नंबर पूछ रहा है उस नंबर को आप एक्स ले लीजिए। बीच में क्या कर रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मतलब उसी नंबर में से यानी एक्स में से 1/2 को हम सेपरेट कर दे रहे हैं, एंड एक बार और क्या, मल्टीप्लाई द रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आ गया, x माइनस 1/2। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और ओवरऑल जो आ रहा है 1/8 के इक्वल आ रहा है। ये हमारा टोटल रिलेशन हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर ले रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ यहाँ एक प्रॉपर्टी हमारा वही यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम जो है ये साइड सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद इज इक्वल टू 1/8 करेंगे। कैसे, तो 1/2 इंटू एक्स, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2, इट इज इक्वल टू 1/8। ये हो गया, ये हो गया x/2, इट इज इक्वल टू 1/8। एंड ये इधर ले आए, इसे प्लस कर दे हैं, ये 1/4 हो जाएगा। सीधे डायरेक्ट किया था, इसमें एक स्टेप थोड़ा शॉर्ट किए हैं। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 का आपस में जब प्रोडक्ट होगा तो हो जाएगा 1/4। इसका जब हम साइड चेंज करेंगे ट्रांसपोजिशन, तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 8 एंड 4 का एलसीएम 8 हो गया। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, ये 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ 2 हो जाएगा। ये ओवरऑल 3/8 हो गया। ठीक, अब इन दोनों को साइड में लिख लीजिए, x/2 इज इक्वल टू 3/8। यहाँ हमारा जो चैप्टर है ये वन वेरिएबल का है, इसलिए x से यूज हो रहा है। कहीं कहीं x एंड y भी आएगा, वो शायद अगले क्लास में रहेगा। तो अब यहाँ x को वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे 8 इंटू एक्स, यहाँ आप लिख सकते हैं x इंटू 8, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इन ब्रैकेट, यहाँ पे लिख दीजिए। कैसे हो रहा है ये, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ 8x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/8। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 = 6, 2 4 = 8, x इज इक्वल टू 3/4। इसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन हमारा बन के तैयार हो रहा है उसमें x की जो वैल्यू आ रही है वो 3/4 आ है। x क्या है, उसी नंबर को हम लेके चले थे। अब थोड़ा सा हम चेक द आंसर, इस पर आते हैं। आंसर को चेक करते हैं, क्या हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट।
ठीक है। अब x हमारा नंबर वो निकल गया। अब ये कह रहा है कि जो नंबर हमारा था उसमें से 1/2 को हम सेपरेट करते हैं, तो 3/4 x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3/4, जो हमारा आंसर निकला है ये आंसर है। इसमें से -1/2 को सेपरेट करिए, देखिए कितना आ रहा है 4 और 2 कैल्शियम 4 हो गया, ऊपर 3 n - 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2 इट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये आया 1/4 आ गया। अब ये कह रहा है कि जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम 1/2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1/8 के इक्वल हो जाता है। देखिए ये 1/8 के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये है हमारा आंसर राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हैं, ये पहला नंबर है। ठीक, पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया, अभी नंबर ही नहीं पड़ा था, बट कोई बात नहीं। ये है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, सॉरी 2.2 का। यहाँ कुछ नहीं करना, आप एक नंबर इसमें पूछ रहा है उस नंबर को आप x कंसीडर कर लीजिए, x की जगह पे आप y ले लीजिए, a ले लीजिए, कुछ भी बस सिंगल होना चाहिए वेरिएबल। इसके बाद ये सारे कंडीशंस दिए हुए, इसके अकॉर्डिंग आप इसको एक क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लीजिए। x जो निकलेगा ये चेक द आंसर, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में जो है स्पेशली यहाँ कंडीशन देख लेना चाहिए, ताकि यहाँ कन्फर्मेशन हो जाता है कि हमारा जो ये आंसर निकल रहा है वो राइट है या रॉन्ग। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो इसमें जो है रेक्टेंगल के शेप का जो है एक स्विमिंग पूल है। पहले हम यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ठीक है, अब जो है इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर। पेरीमीटर ऑफ पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। ये ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। स्पेशली लेंथ और ब्रेथ में जो है एक रिलेशन दिया हुआ है। लेट ये लेंथ को L से शो कर दीजिए और ब्रेथ को B से। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ, हाँ एक चीज और, यहाँ L और B में से किसी एक को X लेके चलिए, क्योंकि चूंकि हमारा ये 1 वेरिएबल में अगर हम L और B को लेके चलेंगे तभी रिलेशन हो जाएगा, बट L भी वेरिएबल है B भी वेरिएबल है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा ये 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है, जैसे इसमें कह रहा है जो है लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को जो है आप X कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए L है और ये B है, तो इसे थोड़ा सा 1 वेरिएबल पे सॉल्व करना। लेट द ब्रेथ को आप x लेके चलेंगे, उस पर सॉल्व हो जाएगा। वैसे इस पर भी आएगा बट वो 2 वेरिएबल में चला जाएगा, तो वो दूसरा मेथड हो जाएगा। हमें 1 वेरिएबल में ही रहना है। 2 वेरिएबल स्पेशली जो है 8th क्लास में यूज होता है। लेट द ब्रेथ ऑफ पूल, रेक्टेंगुलर पूल इज इक्वल टू x मीटर। इसका जो ब्रेथ है ना, इससे हम जो x लेके चल रहे हैं। मान लीजिए x हो गया, यहाँ b हटाओ, इसे आप x कर लो, अभी अपने आप l निकल जाएगा। ठीक है, ये x मीटर है, तो हम ब्रेथ को x ले रहे हैं। आगे ये कह रहा है इट्स लेंथ इज, अब लेंथ कैसे निकलेगा देखिए, लेंथ ऑफ पूल इज इक्वल टू, जो इसका लेंथ है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो ब्रेथ है, ब्रेथ आपका x है, ठीक है, तो इस x का आप ट्वाइस ले लीजिए। 2 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ हो गया 2x, x का डबल हो गया, तो इसके ब्रेथ के 2 टाइम्स से वो 2 अधिक है। आप इसमें 2 और ऐड कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, स्पेशली कंडीशन में कह रहा है इट्स लेंथ इज, अब ब्रेथ को हम x लेके चले, यही मेन है। अगर यहाँ जो है सेटल कर ले गए तो इसके बाद जो है सीधे ऑपरेट कर देना फार्मूले पे रख के।
ब्रेथ को हम x ले लिए, लेंथ को हम कैसे लिख रहे हैं वहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे काम। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, मतलब लेंथ जो है 2 मीटर अधिक है किससे, और द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस, यानी ब्रेथ है, ब्रेथ का x है, x का हम ट्वाइस निकालिए 2x, इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो ये ओवरऑल हमारा यहाँ आप मीटर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, एल और बी पता हो गया। पेरीमीटर यहाँ दिया हुआ है, फार्मूला पेरीमीटर का लगा दीजिए। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ पूल इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है और इसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देयरफॉर 2 इंटू, अब देखिए L है हमारा इस फॉर्मेट में, तो थोड़ा सा हम बिग ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, 2x प्लस 2 ये L हो गया, n प्लस ब्रेथ, ब्रेथ आपका x है, ये ऐसे कर लीजिए। इट इज इक्वल टू ओवरऑल जो इसकी वैल्यू दी हुई उसको इक्वल कर दीजिए 154, ठीक है। हम यहाँ पहुँच गए, ये हमारा एक रिलेशन हो गया स्पेशली वेरिएबल में, यही से हमें x तक पहुँचना है। तो सबसे पहले हम इस 2 को हटाएंगे, ये इसको डिवाइड करेगा एक स्टेप में, कैसे, बीच वाले को आप सेट कर लीजिए, इसे तोड़ देंगे तो 2x प्लस 2 n प्लस x इट इज इक्वल टू 154 अपॉन 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, ये हो गया। ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इट इज इक्वल टू 77 एंड 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, ये 2 इधर आकर सेपरेट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 75। देयरफॉर x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3, ये कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा 25। x की जो वैल्यू आ रहा है 25 मीटर। अब x क्या है, यहाँ हम ब्रेथ लेके चले थे तो उसके अकॉर्डिंग ये 25 आ रहा है। अब लेंथ निकालना है तो इसमें वैल्यू दीजिए, देयरफॉर लेंथ इट इज इक्वल टू 2x प्लस 2 मीन्स 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू निकली है 25 प्लस 2, 25 2 जा 50 एंड प्लस 2 52 मीटर। ये हो गया हमारा, मतलब पूल का लेंथ हो गया, और जो है ब्रेथ क्या निकला x, यानी ये ब्रेथ हो गया। अब जो है चेक कर दीजिए क्या सही है या रॉन्ग, चेक। अब चेक में क्या होगा, अब x 25 आया है और जो यानी L मीन्स लेंथ है, अभी जो हम निकालें 52 मीटर, और जो ब्रेथ निकला है वो है 25 मीटर। अब पेरीमीटर निकाल लीजिए, उसी फार्मूले में रखिए, 154 आ रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए। 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इट इज इक्वल टू 2 इंटू L मीन्स 52 एंड प्लस 25, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 to 7 एंड 7, ये हो गया 154, इसकी यूनिट मीटर होता है। तो आप इट मीन्स हमारा जो लेंथ और ब्रेथ है वो राइट है, क्यों, क्योंकि इसमें रखने के बाद 154 पेरीमीटर आ जा रहा है जो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यही आपका आंसर है। बोलिए, मीन्स ये आपका, सॉरी ये ब्रेथ है 25 मीटर और ये लेंथ है, यहाँ तुम लिखे ही हैं 52 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली इसी क्वेश्चन को आप इन 2 वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट चूंकि हमारा चैप्टर 1 वेरिएबल का, इसलिए यहाँ हम जो पहले ब्रेथ से ही लेंथ को हम बनाए हैं। ब्रेथ को आप x यानी कोई वेरिएबल ले लेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लेंथ को फिट कर लेंगे, फिर जो है फार्मूला लगा देंगे पेरीमीटर का, इसी पे सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद। हाँ, तो क्वेश्चन हो गया, आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, इसमें कुछ हम हिंट दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको करना है। कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3। एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, स्पेशली जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, स्केलिन, आइसोसेलेस एंड क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसके कोई जो है 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ये तीसरा जो है उसके इक्वल नहीं होता है।
तो ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। इसमें ये कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ये बेस है 4/3 cm में दिया हुआ है, ठीक है। एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, 2/15 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है जो इसके इक्वल साइड है, यही पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। लेट द लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड इज इक्वल टू एक्स। एक को एक्स लेंगे क्योंकि इक्वल है, दोनों एक्स हो जाएगा। यहाँ आप उसको स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसके बाद पेरीमीटर का फार्मूला, अब ये जो है इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सम ऑफ ऑल साइड्स, नॉर्मल वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो x प्लस एक्स और प्लस 4/3। अब उसको आप थोड़ा सा हम सॉर्ट कर दे रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा प्लस 4/3 इट इज इक्वल टू 4 होल 2/15। इसी को सॉल्व कर लेंगे। क्या है इसमें, ये ऑल साइड्स हैं, तीनों साइड दिया हुआ है जिसको आप पेरीमीटर कहते हैं। इट इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ पेरीमीटर है उसके इक्वल कर लेंगे। इसको आप मिक्स में कन्वर्ट करके फिर इसको 4/3 को ट्रांसफर कर लीजिएगा। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज योर आंसर। तो बाकी का काम ये आपका है, इसमें कर लीजिएगा। ये होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड द नंबर्स। अब देखिए दो नंबर का सम दिया हुआ है, तो इसको आप दो तरह से लगा सकते हैं। मान लीजिए अब एक नियम ये है, अगर एक x है दूसरा y है तो x प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए जो भी दिया हुआ है। अब यहाँ 2 वेरिएबल में सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, हमें एक ही वेरिएबल में ही काम करना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा चैप्टर है 1 वेरिएबल का और 8th क्लास में 2 वेरिएबल भी चलता है। आप कुछ मत करिए, किसी एक नंबर को x ले लीजिए। फाइंड द नंबर्स एंड सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। अब यहाँ देखिए let the first number is equal to x, ठीक है। पहला नंबर x है, therefore second number will be हो जाएगा कितना। देखिए दो नंबर का सम 95 है, मीन्स मान लो एक नंबर ये है दूसरा b है, इन दोनों का सम 95। अगर इसमें से किसी एक को हम कोई चीज़ कंसीडर कर लेते हैं तो इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ। तो हम ये कह रहे थे कि अगर जो है एक नंबर x है, अगर एक नंबर को हम x ले लेते हैं तो दोनों का अगर सम दिया हुआ है तो हम दूसरा नंबर उसी में से कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब जैसे इसमें ये कह रहा है कि जो है दो नंबर का सम 95 दिया हुआ है, तो मान लो जो है एक कोई नंबर a है कोई दूसरा b है, तो दोनों का सम 95। अगर a को हम x लेके चलें तो b कितना निकलेगा। अगर b आपको निकालना है, मान लो जैसे b इज इक्वल टू 95, देयरफॉर b इज इक्वल टू 95 माइनस x, ऐसे निकलेगा। तो दूसरा सीधे डायरेक्ट हमारा आप ऐसे लिख सकते हो, 95 में से x को सेपरेट कर देंगे तो ये हमारा सेकंड नंबर निकल जाएगा। क्यों, अगर आपको चेक करना है तो इन दोनों का सम निकाल लीजिए, x प्लस 95 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 95 आ जाएगा। मीन्स क्या है, अगर दो नंबर का सम दिया हुआ है, एक नंबर को आप कोई कंसीडर कर लो कोई भी वेरिएबल, तो सेकंड को दोनों के सम में से उस नंबर पहले वाले को सेपरेट कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। अब ये आपका कंडीशन हो गया, इफ x इज ग्रेटर देन 95 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ क्या है, ये क्लियर नहीं है कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। हम ये लेके चलना है कि पहला वाला ग्रेटर है तो ऑलरेडी दूसरा वाला छोटा हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या है, क्यों, क्योंकि दोनों का अभी डिफरेंस वगैरह भी इसमें आ रहा है। सम ऑफ टू नंबर्स 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। ये आप लिख सकते हैं, कभी कभी दोनों का डिफरेंस आएगा तो हम x को बड़ा लेके चल रहे हैं तो x में से इसको माइनस कर देंगे, बट यहाँ इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन ये लिखना जरूरी है, आप लिख लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें अगला स्टेप क्या कर रहा है, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15। अब पहले दूसरे को पहले ऐसे लिख लो,
x इज इक्वल टू 95 माइनस एक्स। आप दोनों नंबर लिख लीजिए। दोनों का सम था 95, फर्स्ट को हम x ले लिए, दूसरा हो गया 95 माइनस एक्स। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15। हाँ, एक चीज़ और इसमें और भी क्या कर सकते हैं, एक जो है दूसरे से 15 अधिक हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इफ वन एक्सीड 15 बाय अदर मीन्स दोनों का डिफरेंस 15 है। ठीक है, कैसे? मान लो जैसे एक नंबर है x और दूसरा है y, थोड़ी समय की हम ले लेते हैं। तो कह रहा है ये इससे 15 ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है, अगर ये इससे 15 ग्रेटर है तो इसमें 15 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जब y को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 15। इट मीन्स इट इज से ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड में अगर आप इसको ऐसा कहना चाहें तो नॉर्मली ये कह सकते हैं कि ये दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है 15, तो हम डायरेक्ट वही यूज कर रहे हैं। तो ऐसा करिए, इसको इसका डायरेक्ट डिफरेंस निकाल दीजिए, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अब दोनों का जो है डिफरेंस क्या है, 15 है। तो अब यहाँ ये x को इससे हम ग्रेटर लेके चल रहे हैं, तो x माइनस 95 माइनस एक्स, यही 15 के इक्वल मीन्स क्या है, क्योंकि कह रहा 1 इज एक्सीड बाई 15, एक जो है दूसरे से 15 एक्सीड कर रहा है, मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वही 15 है। तो फर्स्ट में से जो है हम सेकंड को जो है और सेपरेट कर देंगे। अब चूंकि यहाँ x हम पहले इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो कंडीशन लिखे हैं इसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। ये x इज ग्रेटर देन सेकंड, देयरफॉर x को हम पहले लिख रहे हैं। इसको ब्रैकेट तोड़ो, x माइनस 95 एंड माइनस का माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस x इट इज इक्वल टू 15। तो x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 15 और 95 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 95। इट इज इक्वल टू 0, 9 1 10 1 11 एंड x इज इक्वल टू 110/2, इट मीन्स ये 55। अब देखिए यहाँ क्या है, चूंकि हम x को ग्रेटर मान के चले हैं तो ये 55 है, इसका मतलब सेकंड वाला ऑलरेडी 55 से छोटा होगा, क्यों? तभी ये राइट होगा। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर है 95 माइनस एक्स मीन्स 95 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 40। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आ रहा है, एक आएगा 55, एक आएगा 40। अब यहाँ क्या है, अगर आप जो है x को स्मॉलर करते तो पहले 40 निकलता है, ये इस ऑर्डर में भी आ सकता है 40 एंड 55, तो उससे दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जिससे आप जो ग्रेटर माने वाले, जब यहाँ अगर ये छोटा होता तो ये पहले आ जाता है, मीन्स 95 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, ये पहले हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पॉजिटिव है तो पहले वाले को हमेशा बड़ा लेके चलेंगे तभी ये प्लस आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन हो गए और 5 एंड 6 ये दो आपके लिए होमवर्क रहेगा। 5 एंड 6 ये होमवर्क है, करिएगा इसको। एंड 7 से जो है हम इसको और नेक्स्ट वीडियोज में लेके आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।